खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और हकीकत यह भी है कि किसी भी संगठन की सफलता का मंत्र होता है कार्यकर्ताओं का अनुशासित होना। और यह भी कहा जा सकता है कि शासन लाने या शासन में बने रहने के लिए अनुशासन जरूरी है। तभी तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता वक्त वक्त पर अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। हाल ही में बीजेपी केंद्रीय बैठक हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। संदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी को था और यह भी कहा गया कि नेता अनुशासन में रहकर पार्टी के लिए काम करे। तो सुखजिंदर रंधावा जब से पार्टी प्रभारी कांग्रेस के बने हैं तभी से अनुशासन की बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, यानी कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी और अनुशासन में नहीं रहना ही पार्टी पर भारी पड़ता है। उन्होंने पंजाब के संदर्भ में यह बात कही। साथ ही यह भी कह दिया कि जो अनुशासन में नहीं रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यही है कि चुनावी साल में क्या दोनों पार्टियों के दिग्गज अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए अनुशासित कर भी पाएंगे या नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर। उसको हम टिकट नहीं देंगे जो कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा। कांग्रेस कभी नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस से ही हराती। जो कांग्रेस के अगेंस्ट काम करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन नहीं रहेगा। सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं कि जो इनडिसिप्लिन है यानी कि जो अनुशासन में नहीं है वो नहीं रहेगा। लेकिन कमाल की बात यह कि प्रभारी बनने के बाद वो कम से कम 7 या 8 बार यही बयान दे चुके हैं। हकीकत यह भी है कि दोनों पार्टियों में बड़े नेताओं के बीच आला कमानों की तरफ से सीज फायर लागू किया गया, लेकिन दोनों ही पार्टियों में वक्त वक्त पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। दोनों ही पार्टियों में अनुशासन का संदेश दिया जाता है और अनुशासनहीनता दिखाई देती है। गुटबाजी दोनों पार्टियों में है, बयानबाजी दोनों पार्टियों से होती है। तो क्या अनुशासन का पाठ चुनावी साल में जो अच्छे से पढ़ेगा वही 2030 की परीक्षा में पास होने की स्थिति में रहेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। आर तिवारी जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। सर, जरा बताइए, क्या सच में अनुशासन की कमी है कांग्रेस में? जीवंत कोई सा भी राजनीतिक दलों अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं हो जाती, इसमें मैं स्वीकार करने में कोताही नहीं बरतूंगा जी। राजनीति में आता आदमी उसकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा का अगर उसको लगता है कि कहीं पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं लाइन से भटक जाता है। ये केवल कांग्रेस के साथ में नहीं है विजेंद्र जी, देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ में ऐसा ही है। नौजवान आता है, सीनियर साथी आता है, हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बन जाऊं, और जब पद होते हैं कम और संख्या बल ज्यादा होता है तो ऐसी अनुशासनहीनता कभी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी दल में देखी जाती है, और इसको मैं स्वीकार करने में कहीं कोई कोताही नहीं करता। अच्छा, कांग्रेस में कब से चल रहा है? आजादी से पहले कांग्रेस का संगठन था जब देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष रहे। उस जमाने से भी वैचारिक मतभेद, अनुशासनहीनता का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कोई गाली गलौज करें, अपशब्दों का उपयोग करें। अब तो ये हो रहा है सर, अब तो ऐसा हो रहा है। आजादी से पहले जब कांग्रेस संगठन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था भारत माँ को आजाद कराने से, तब से वैचारिक मतभेद थे। और यहां तक हुआ कि गांधी जी के उम्मीदवार को अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के निर्वाचन में हारना पड़ा और सुभाष चंद्र बोस को जीतना पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी की नाराजगी को देखते हुए सुभाष बोस ने वो सीट छोड़ दी। तो ये वैचारिक मतभेद थी, इसका मतलब नहीं था कि आपस में कोई अनुशासनहीनता थी। और आज भी अगर कहीं कांग्रेस में, देश में कहीं देखने को मिलता है तो वो वैचारिक मतभेद हैं। मनभेद में और वैचारिक मतभेद में बहुत अंतर होता है विजेंद्र। और ये सारी बातें तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं सर, अभी तो मनभेद ही चल रहा है। मतभेद तो दिखाई दे रहा है, मनभेद भी चल रहा है अभी तो, और खुलकर बयानबाजी हो रही है। मेरा सवाल यह है कि अच्छा लगता है क्योंकि जो प्रभारी होते हैं वो एक अभिभावक की भूमिका में होते हैं, और यकीनन अगर कोई इधर उधर चल रहा है तो उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले 2 महीने 2.5 महीने से ये अनुशासन का पाठ पढ़ाया ही तो जा रहा है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। सब पढ़े हुए हैं,
आज हमको सौभाग्य मिला कि हमारे जो राजस्थान के एआईसीसी ने महामंत्री के रूप में सुखजिंदर सिंह रंधावा को भेजा है जी। वो खुद कांग्रेस परिवार के हैं, उन्होंने उनके पूर्वजों ने कांग्रेस देखी है और कड़ा अनुशासन का आज उन्होंने गंगानगर की मीटिंग में कहा है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कांग्रेस में अनुशासनहीनता जो होगी उसको आगे मौका नहीं मिलेगा। बिरला ऑडिटोरियम में आपकी प्रोग्राम हुए, उसके बाहर रंधावा जी आए, उन्होंने बोला कि अनुशासन सहन नहीं होगा। जिस दिन वो पहली बार आए थे, विजेंद्र फर्स्ट इंडिया ने उनको इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा अनुशासन बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, हमने दिल्ली में भी इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने कहा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। आज भी यही कह रहे हैं। विजेंद्र, मैंने क्या कहा, कांग्रेस एक वैचारिक रूप से जीवंत पार्टी है, या तानाशाही या डंडे का नहीं चलता है कि हमने जो कह दिया उसी को लागू करना पड़ेगा। अनुशासन तो यही है सर। नहीं आज भाई जनतंत्र में आपके वैचारिक मतभेद भी तो आपके आने चाहिए। मेरे मन में क्या इच्छा अगर मैं व्यक्त कर देता हूं तो कम से कम पता तो लगता है। ऐसा तो नहीं भंडारी जी, क्या वाकई में जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसका असर दिखाई दे रहा है, और वो दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियों में जो है अनुशासन क्या है और अनुशासनहीनता क्या है, ये सारी चीज़ें परिभाषित है जी। लेकिन व्यवहार में जो है उसका व्यवहार में जब लाई जाती है ये बातें जो कुछ कागजों में लिखी हुई है उसमें सोच बदल जाती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, कद देखा जाता है, किसके खिलाफ क्या अनुशासन कार्रवाई की जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि भाजपा में ये थोड़ी सख्ती दिखाई गई थी इसमें बड़े नेताओं पर। वो सख्ती जसवंत सिंह जी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों के खिलाफ जी। उनके जो पाकिस्तान यात्रा के बाद उन्होंने जो बयानबाजी की थी, उन्होंने बहुत पार्टी ने बड़े अपने हिसाब से देखा कि इसका हमारी पार्टी की जो राजनीतिक सोच है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मालूम बड़ा साहब इसका जो असर है वो बड़ा उल्टा पड़ रहा है, पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए फलदायक नहीं है या पार्टी के लिए लाभदायक नहीं है। तो उन पर जो है कैसे चलाएगी आपको जैसे लिखा वो एक ऐसा था, एक संदेश था जी। जो पार्टी अपने स्तर पर बड़े नेता जो होते हैं उनको जब वो किसी सर आप भी जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी में 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान सिनेरियो उससे बहुत अलग है। वो लेकिन सवाल ये है कि एक परसेंट शुरू हुआ था, तो मैं कद की बातें कर रहा हूँ जी। कद और जो है किसका कद क्या है, किसका व्यक्तित्व क्या है जी, ये सब बातें वहीं आके फंसती हैं। कि अनुशासन की परिभाषा हर पार्टी में एक निर्धारित तरीके से लिखी गई है, लेकिन वो अनुशासन की परिभाषा नेताओं के कद के हिसाब से बदलती रहती है। वो बदलती रहती है, सोच के हिसाब से बदलती रहती है जी। और सब वो उसके कई कारण हैं, उसके समय का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, किसको हम नाराज कार्रवाई करने से कितने वोट कटेंगे, ये सब बातें देखी जाती है। ठीक है राखी राठौर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर वाक युद्ध नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी भी इशारा किया था कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दीजिए, दूसरा अनुशासित रहिए और अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर काम कीजिए। क्या मानकर चलें 2023 में बीजेपी भी अनुशासन के साथ ही आगे बढ़ेगी और ये जो एक दूसरे नेताओं पर बयानबाजी होती है, ये गुट है वो गुट है, सब दिखाई नहीं देगा? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि आज की इस डिबेट को अपन ने सिर्फ बैलेंस बिठाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन किया है। जिस तरह से अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती है उस तरह का कांग्रेस में हाल नहीं है। आपने मोदी जी की बात की और मुझे लगता है कि कोई भी लीडर हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ये बात, और हर जगह जरूर है, किसी भी डिपार्टमेंट में जहां डिसिप्लिन नहीं होगा वहां मुझे लगता है वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई जिस तरह से सड़क पर है, और अच्छा लगा कि तिवाड़ी जी ने स्वीकार किया, क्योंकि इसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हर दिन एक ना एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से ऐसा आता है जिसमें आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अनुशासनहीनता का पाठ कौन पढ़ा रहा है विजेंद्र जी, सबसे बड़ा मुख्य सवाल यह है। अभी कद की और हैसियत की बात कर रहे थे प्रकाश जी, किस हैसियत से, क्या उनकी इतनी हैसियत है क्या पार्टी के अंदर की किसी के ऊपर एक्शन ले सके? सबसे बड़े जो अनुशासनहीन है वो तो उनकी स्टेज पर ही बैठे थे, उनका क्या टिकट काट लेंगे? और टिकट काटने की बात करते हैं, आप देखिए 25 सितंबर को जब अनुशासनहीनता हुई तो सोनिया गांधी जी को इन्होंने आंखें दिखा दी थी इनके
के विधायक और मंत्रियों ने, क्या एक्शन हुआ उस पे? तो एक्शन कुछ नहीं होता। जनता, इनके पहले भी बहुत सारे प्रभारी आए, चाहे माकन जी आए हो, उस समय ऑब्जर्वर बन के खड़गे साहब भी आए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बातें सिर्फ होती हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। अनुशासनहीनता और कांग्रेस अपने आप में पर्यायवाची है और इनके यहां पर हमेशा से इस तरह के काम होते गए हैं। हमारे यहां से इससे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ये बात ठीक है मैम, क्योंकि सब पार्टियों का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। राठौर जी सही तो कह रही है, अनुशासनहीनता है जो आप कर रहे हो यहाँ पर। राखी राठौर जी सही तो कह रही हैं, उनके सांसद के ऑफिस पर हमला कर देते हैं और उन्हीं के कार्यकर्ता कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। ये वो सही तो कह रही हैं। देखिए आपको क्या मालूम, जनाक्रोश दिल्ली में वसुंधरा राजे एक मीटिंग में नहीं जाती है, ना कोई सभा में जाती है। अनुशासनहीनता नहीं है, ये अनुशासन है। मैं तो कह रहा हूँ सभी दलों में ये केवल कांग्रेस को टारगेट नहीं किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी में विजेंद्र जी, ठीक है। आप इस बात का सवाल, इस बात का हमारा जो मुद्दा है वो अनुशासनहीनता और अनुशासन, ठीक बात। अब इस बीच के अंदर जो होता है, एक सवाल ये है कि सज़ा देने की बात आती है, किसी पे कार्रवाई करने की बात आती है। वो उस पर कार्रवाई करने की जहाँ से बात आती है उस पर हमारी बहस होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए जो आपस में जो कर रहे हैं बहसबाजी, उसका कोई अंत नहीं होगा। कहना ये है कि क्या एक सामान्य कार्यकर्ता पर वही नियम और वही कानून का पार्टी का अनुशासन के बारे में उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो किसी बड़े नेता पर अगर उसने कोई गलत बयानी की है या कोई अनुशासनहीनता की है तो उसको भी वो सज़ा। सवाल ये है कि पार्टी का जो पार्टियों का रुख जो होता है इस मामले में वो साफ नहीं होता। वो सर, लेकिन कार्यकर्ता के पास कुछ होने को होता ही नहीं है, उस बस इसी में खुश हो जाता है कि मेरा नेता जीत गया, मेरी पार्टी जीत गई। उसको कहां से हटाएंगे? अनुशासनहीनता तो वहां आएगी ना, अनुशासन तो वहां आएगा जहां कद होगा, पद होगा। यह भी तो तय है ना। जिसको डर लगेगा कि मेरी सत्ता खिसक जाएगी, जिसको डर लगेगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, जिसको डर लगेगा कि मेरे अगेंस्ट आके खड़ा हो जाएगा, वही तो करेंगे ना सर। कार्यकर्ता तो सबके लिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, तो बीजेपी का बीजेपी के लिए काम कर रहा है। मेरी बातों का समर्थन कर रहे हैं आप, मेरी बातों का समर्थन बिल्कुल कर रहे हैं कि बिल्कुल कद और जो आदमी की जो स्टेटस है पार्टी के अंदर, समाज में, पार्टी के अंदर और राजनीतिक गतिविधियों में जो आदमी का कद होता है उस पर वो बातें सोची जाती है सजा देने के पहले। अनुशासनहीनता की जो कोई कार्रवाई करना है इतना आसान नहीं होता उठाना। सर मैं तो पूरे रूप से आपकी बातों का समर्थन कर रहा हूं और मैं एक और सवाल इसी से आगे आपके लिए लेकर आया हूं कि सवाल यह है कि जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि आप अनुशासन में रहिए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, तो इशारा सबको पता है कि किधर की तरफ होता है, किन की तरफ होता है। क्या वाकई में उनको इससे फर्क पड़ता है कि कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है और क्या कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट? देखिए एक बात और बताएं कि वो ये है कि जो ऐसे बयानबाजी आती है तब ये सब बातें भी आती है कि सब अनुशासन में रहो, बयानबाजी मत करो, बेमतलब की बातें ना करो, पार्टी के हित के खिलाफ कोई काम हो या किसी व्यक्ति या नेतृत्व के खिलाफ कोई बात हो रही हो तब आप करें। लेकिन सवाल ये है कि जो 2-3 दिनों से तिजोरी और कोरोना और क्या बोलते जादूगरी, ये जो सुन रहे हैं शब्द, ये शब्दावलियाँ जो आप सुनने में आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं अनुशासन से ही जुड़ी हैं। तो जिनको आपको इशारा करना है उनको घर में बुला करके चाय पिला करके क्यों नहीं कहते? अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है सर। वैसे तो कहते हैं कि आपको अगर कोई बात करनी है तो आप अंदर आकर कहिए, पार्टी की बात है। तो आपको अगर उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाना है तो अंदर बुला के पढ़ा दीजिए। सारे लोग तो अनुशासनहीन नहीं है, सारे लोग तो अनुशासनहीन नहीं है। मेरे वक्त पे तिवारी जी बीच में बोल गए, फिर आप प्रकाश जी को, तो मुझे लगता है एक बार मौका मिलेगा मुझे। देखिए अनुशासन की जहां बात हो रही है और मुझे लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई वर्कर भी तभी बात मानता है जब उसका लीडर, जो उसका अध्यक्ष हो या उसका जो हेड हो, वो पावरफुल हो। आप ये देखिए कि यहां पर सोनिया गांधी जी के स्टेटमेंट को, उन्हीं के जो वन लाइनर निर्देश था उसको आंखें दिखा दी जाती है। राहुल गांधी की भी बस उतनी ही चली कि यात्रा के दौरान कोई स्टेटमेंट नहीं आए, यात्रा आने से पहले
नकारा, गद्दार की बात हुई और नाकरा यात्रा निकलने के बाद में उन्होंने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से उनका कंपैरिजन कर दिया। तो बात यह है कि इनका जो आलाकमान है, इनकी जो लीडरशिप है वो वीक है। जहां जहां वीक लीडरशिप होगी वहां पे इस तरह की अनुशासनहीनता होगी। और पहले भी अनुशासनहीनता मत कीजिए। राखी जी, ये तो आपके यहाँ रोज होता है, आपके यहाँ भी रोज होता है, ये तो आपके यहाँ रोज होता है। राखी राठौड़ जी, इनका क्या कहेंगे कि एक हवाई सर्वे करता है तो दूसरा आपका नेता कहता है कि हम तो जमीन के नेता हैं। इसका क्या करेंगे कि आपके नेता कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं, आगे पता चलता है कि आपके नेता आए नहीं हैं। मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है, नेता गायब हो जाते हैं। अरे आप ये बताइए, दोनों चीजें कंपैरेबल हैं क्या? जिस तरह से अभी शब्दों की बात चले, तो अनुशासन कंपैरेबल है क्या? अच्छी बात है, जनता के बीच आ रहे हैं, हवा से भी जा रहे हैं, सांसद के ऑफिस पे पथराव होता है, मुझे लगता है राजस्थान की जनता जिस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर लड़ाई की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी करके कोसते हैं। किरोड़ीलाल मीणा के साथ में वो आंदोलन करना चाहते हैं, कौन सी अनुशासनहीनता नहीं है? वो बहुत स्ट्रांग है और उनकी जब आदेश आते हैं तो एक साथ मिलकर के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और इनके जो वीक है, जब उनके अलग कमाने तो वो भी साथ में ही थे मैम। नहीं बिल्कुल, तो आला कमान वो भी साथ ही थे। सुनिए, सिर्फ और सिर्फ यही आपके यहाँ भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी की अभी यात्रा होगी 28 को, सब एक साथ नजर आएंगे और जैसे ही वो हटेंगे सब गायब होंगे। एक स्टेटमेंट बताइए जो इससे कंपेयर कर पाओ। प्रकाश जी, मैं दर्जन भर उदाहरण दे सकता हूँ दोनों पार्टियों के, जहां एक दूसरे के बीच में नेताओं को लेकर बयानबाजी की जाती है। मेरा सवाल यह है कि क्या 2023 आते आते आपको लग रहा है कि अनुशासनहीनता बढ़ेगी या अनुशासन बढ़ेगा? प्रकाश भंडारी जी, देखिए ऐसा है, आपके अनुशासन हिटलर चाहिए। राखी राठौड़ में ये परिवार इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी हिटलरशाही की बात नहीं करे। तिवारी जी रुके ना, हाँ अनुशासन में प्रकाश भंडारी जी, पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि 2023 में चुनाव जब आगे आएगा तो ये अनुशासनहीनता दोनों तरफ से बढ़ेगी या अनुशासन आपको दिखाई देगा? देखिए, ये तो दोनों तरफ होना, दोनों की तरफ क्या है, मतलब न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि इसमें और छोटी पार्टी में भी होगा ही जी। ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि सब आदमी हर आदमी अपना स्पेस बनाना चाहता है, हर आदमी अपनी जगह बनाना चाहता है। कुछ के जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में लाए जाते हैं जी, वो उनकी बातें गलत होती हैं, ये भी मानना गलत है। वो कई बार सही बोलते हैं, वो देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है और जो कुछ देख रहे हैं वो गलत हो रहा है तो उसको बोलते हैं, लेकिन उसको अनुशासनहीनता मानी जाती है जी। तो सवाल ये है कि ये तो पार्टी का नेतृत्व है, वो किस तरह से ले जी। पार्टी सरकार जो नेतृत्व है, सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन तो है, जो स्कूल के अंदर क्लास होती है उसमें भी जो है मॉनिटर रखे जाते हैं जी। मॉनिटर की मॉनिटरिंग अलग होती है, शिक्षक की मॉनिटरिंग अलग होती है, हेडमास्टर साहब की अलग होती है। तो ये तो अलग अलग वर्ग है जिसमें और अलग अलग तरीके से लोग प्रभावित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है नेतृत्व है, वो नेतृत्व है जो बोला जा रहा है किसी की भी तरफ से, वो जिसके हित में नहीं होगा उसके लिए वो अनुशासनहीनता होगी। आर तिवारी जी, एक और बात कही गई, आज बात कही गई कि कांग्रेस को हराती है, इसका मतलब क्या है? ये बात सही है, मैं स्वीकार करता हूँ। रंधावा साहब पुराने नेता, वरिष्ठ नेता है। मैं भी राजनीति में 45 साल से कांग्रेस का झंडा उठा करके चलता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी में या देश की किसी भी अन्य दूसरी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया की सबसे पुरानी, जिनकी जड़ें देश में 36 कौमों में। सर ये सब छोड़िए ना, बताइए 2013 किसने हरवाया? लड़ते हैं विजेंद्र 2013 आर तिवारी जी दूसरे को नीचा दिखा, बताइए तो सही। आर तिवारी जी 2013 किसने हरवाया? मैं कह रहा हूं अब 2023 की बात हमारे रंधावा साहब ने जो कहा है वो सच्चाई है। हम आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच करके हमारी पार्टी के नेता। अच्छा, ये राजस्थान में चल रहा है जो आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जीवंत पार्टी है, फिर कह रहा हूं वैचारिक मतभेद है, जब चुनाव आएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया, प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, यहां तक कि आप एक छोटे से स्कूल को भी ले लीजिए, वो जो पाठशाला होती है ना, उसमें एक मॉनिटर होता है ताकि वो अनुशासन को कायम रख सके। और ये तो सियासत की पाठशाला है। पार्टियों को, चाहे वो कोई भी पार्टी है, अगर उसको शासन में आना है तो अनुशासन जरूरी है। नमस्कार।